आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं अनिल बजाज आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी लड़की की जिसकी शादी को मात्र 1 महीना रह गया था। माँ पिताजी दोनों पूरी तरह से शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। नेहा जिसकी शादी थी उसने भी अपनी शादी के लिए बहुत सुंदर सपने संजोए हुए थे। माँ और पिताजी रात को 2-2 बजे तक बैठकर योजना बनाते कि कहीं बेटी की शादी में कोई कमी ना रह जाए। क्या देना है, क्या लेना है, क्या क्या बनेगा, कहां पर बारात ठहरेगी, ये सब सपने वो संजोए जा रहे थे। बरसों की मेहनत थी उसकी इस योजना के पीछे। दयाशंकर जी एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी करते थे। अपनी बेटी को उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला था। आखिर वो वक्त आ ही गया जब शादी का दिन था। दयाशंकर जी ने सारी रात जागकर मेहनत की थी। पूरे 1 साल से शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। वो चाहते थे कि बेटी की शादी में कोई कमी ना रह जाए। अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से पढ़ाया था दोनों ने। आखिर नेहा उनकी बड़ी बेटी थी तो इसीलिए उनका मोह भी बहुत था उसमें। बेटी की तरह प्यार करते थे उसको। और जब शादी का वक्त आया तब दयाशंकर जी बड़े जबरदस्त तरीके से भागदौड़ कर रहे थे। मेहमानों की आवभगत करना, खाने के लिए पूछना, बारातियों की आवभगत में कहीं कोई कमी ना रह जाए। दयाशंकर जी लगे हुए थे। फिर वो वक्त आया जब माँ बाप को अपने कलेजे का टुकड़ा विदा करना होता है। नेहा माँ के गले लगकर रोए जा रही थी। माँ से मिलने के बाद अब नेहा अपने पिताजी की छाती से लिपटकर रो रही थी। तभी उसकी बहन ने उसको पिताजी की छाती से अलग किया। अब नेहा धीरे धीरे सजी हुई गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी और उसके पति अविनाश गाड़ी के पास अपने दोस्तों के साथ खड़े हंसी मजाक में मशगूल थे। तभी जब नेहा गाड़ी के नजदीक आई तो अविनाश के एक दोस्त ने कहा, यार घर चलकर पहले दालचीनी होटल चलेंगे, आज खाने में मजा नहीं आया। तभी अविनाश का दोस्त राकेश बोला, हाँ रसमलाई में तो रस ही नहीं था। इतना सुनते ही अविनाश भी उनके सुर में सुर मिलाने लगा और अविनाश ने कहा, पनीर भी कुछ रबड़ के जैसा लग रहा था। पनीर की सब्जी बिल्कुल भी स्वाद नहीं थी और रोटियां तो बिल्कुल ठंडी थी। नेहा ने देखा और नेहा भी गाड़ी के अंदर बैठने ही वाली थी, लेकिन उसने गाड़ी का दरवाजा तुरंत से बंद कर दिया और अपने पिता के पास वापस जाकर बोली, पिताजी मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। नेहा ने ये बातें इतनी जोर से कही कि वहां खड़े सब लोगों ने सुन ली। उनके तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई कि अचानक एकदम से ये सब क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई। नेहा के ससुर राधे श्याम जी दौड़े दौड़े आए। उन्होंने पूछा, बहू एकदम से ऐसा क्या हो गया, अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। अविनाश को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और दयाशंकर जी तो एकदम से हक्के बक्के रह गए कि आखिर नेहा ये क्या कह रही है। उन्होंने कहा, बेटा ये सब क्या है, ये आप क्या बोल रहे हो बेटा। नेहा ने अपने पिता दयाशंकर जी का हाथ पकड़ रखा था। तभी वो अपने ससुर की तरफ देखकर बोली,
बाबूजी जानते हैं, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को दबाकर हम भाई बहनों को पढ़ाया है। एक बाप के लिए बेटी के क्या मायने होते हैं, ये शायद आप और आपके बेटे नहीं जानते, क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है ना। मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए माँ और पिताजी ने रात को 2-2, 3-3 बजे तक जाग कर योजना बनाई। खाने में क्या क्या होगा, कैटरर्स कौन होंगे, वेन्यू कौन सा होगा, दान दहेज में क्या क्या देना है, क्या लेना है। सारी रात जाग जाग कर ये योजनाएं बनती थी बाबूजी। शादी में बारातियों की आवभगत में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए वो अलग अलग रिश्तेदारों की ड्यूटियां बांधते थे। जानते हो, माँ ने पिछले 1 साल से नई साड़ी नहीं खरीदी है, और ये पिताजी ने जो कमीज पहन रखी है ना, इसके नीचे की बनियान में न जाने कितने छेद होंगे। मेरे माता पिता ने न जाने अपने कितने ही सपनों को मारा। न अच्छा खाया, न अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। और आपके बेटे को शादी में रोटियां ठंडी लगी, मेरे देवर को रसमलाई में रस ही नजर नहीं आया। पनीर तो मानो रबड़ की तरह खिंच रहा था। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने की तरह लगा। नेहा हाफ रही थी। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, बस बेटा, इतनी छोटी सी बात। तब नेहा ने कहा, ये छोटी सी बात नहीं है पिताजी। क्या मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं करनी चाहिए? रोटियां क्या आपने बनाई थी? अगर मान लो कुछ कमी रह भी गई थी तो वो कैटरर्स की तरफ से। आपने तो दिल खोल के खर्च किया। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी विदा कर रहे हैं। मेरे जाने के बाद हम कितने दिन रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ जो कभी मेरे बगैर बाजार नहीं गई, क्या कल से वो बाजार जा पाएगी? जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं, वो लोग खाने में कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन आपने मुझ में तो कोई कमी नहीं रखी। ये बात इनकी समझ में नहीं आई। दयाशंकर जी नेहा के सिर पे हाथ फिरा रहे थे। हाथ का पतंगर मत बना, ये छोटी सी बात है। अब तक अविनाश भी अपने ससुर के नजदीक आ गया था, हाथ जोड़कर खड़ा था और अपने पिता समान ससुर से बोला, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, नेहा सही कह रही है, मुझसे गलती हुई है। अब अविनाश का गला बैठ गया था, लगभग रो सा पड़ा था वो। तभी नेहा के ससुर आके आए और उन्होंने नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मैं तो यहाँ बहू लेने आया था, पर भगवान बड़े कृपालु हैं, उन्होंने मुझे आज बहू के रूप में बेटी दी है। बेटा अब हम लोगों को माफ कर दे। और हाँ दोस्तों, बेटी की शादी में खाने की कद्र करें और हर शादी में इतना ही खाना ले थाली में कि खाने का एक भी कण बर्बाद ना जाए। हमारे देश का किसान एक एक दाना बड़ी मेहनत से धूप में अपना खून पसीना बहा कर उगाता है। हम थाली में खाना रखते वक्त इस बात को हमेशा अपने दिमाग में, दिल में रखें। धन्यवाद। जय हिंद।